Hello dear students. So today we are going to start with class 8th chemistry chapter 1st matter. Okay, so first we will discuss what is matter. मैटर आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। हर चीज़ मैटर है। आप जिस मोबाइल पर या जिस लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मैटर है। जिस हेडफोन्स का यूज़ करके आप ये वॉइस सुन रहे हैं वो भी मैटर है। जिस पेन और पेपर पर आप नोट्स बना रहे हैं वो भी मैटर है। सो इट इज़ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब जिसका कुछ वॉल्यूम हो। एंड कैन बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस, और हमारे जो सेंसेस होते हैं, यू नो वेरी वेल, हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो सेंसेस के द्वारा हम उसे परसीव कर सकें, हम उसे महसूस कर सकें, उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। So all things are matter, whether they are solid, liquid or gases, air, water, book, trees, etc. all are matter. Now next topic is kinetic theory of matter. So what is the objective of kinetic theory of matter and what is the kinetic theory of matter? Kinetic theory of matter हमें किसी भी मैटर के बिहेवियर के बारे में बताती है। वो कैसा बिहेव करेगा, उसका क्या फीचर्स होंगे, तो वो हमें बताती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के द्वारा हम किसी भी मैटर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। अब है क्या ये, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के। वो पॉस्टुलेट्स हम देखेंगे वन बाय वन। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। दुनिया के सारे मैटर जो हैं कुछ पार्टिकल्स के बने होते हैं, और उन पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एटम्स जो होता है स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है, और एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हम पार्टिकल्स भी अज्यूम कर सकते हैं। सो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर मैटर, भले ही वो ये पेन हो, भले ही ये पेपर हो, भले ही कुछ भी हो, कोई गैस हो, सारे मैटर जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। अब एक ही सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। लाइक अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। अगर हम सपोज़ इस पेन की बात करते हैं, इस पेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सब आइडेंटिकल होंगे। इसके सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं। सो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल एंड ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दो पॉस्टुलेट्स हो गए हैं। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज डिफर इन कंपोजिशन, शेप एंड साइज। अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो उनका कंपोजिशन अलग होगा। कंपोजिशन मतलब उनका फॉर्मेशन, उसके अंदर जो भी जिन टाइप के मॉलिक्यूल से वो मिलकर बना है, जो भी उसका कंटेंट है वो अलग अलग होगा, उसका शेप अलग अलग होगा, उसका साइज़ अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से 3 चीज़ों में अलग होते हैं। कौन सी है वो 3 बातें? एक कंपोजिशन, दूसरा शेप और तीसरा साइज़। साइज़ अलग अलग होता है, शेप डिफरेंट होता है और कंपोजिशन डिफरेंट होता है। Molecules are continuous in continuous motion, they never stop. जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हर मटेरियल के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है चलो भाई, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो मूव करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड में भी मोशन होता है, लेकिन वो मोशन इतना कम होता है, इतना एक ही जगह पर होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है नेकेड आई से। बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। Then intermolecular forces depend on the distance between the molecules and type of molecule. अब देखिए, जितने भी टाइप के मटेरियल हैं उन सभी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स कैसा होता है? देखिए, फोर्सेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है अट्रैक्टिव और एक होता है रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचे, और रिपल्सिव मतलब जो धकेले। तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं या जितने भी मैटर हैं उनके मॉलिक्यूल्स में
जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का होता है। दैट मीन्स एक ही सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे पेन है, अब पेन के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ टाइटली खींच रहे हैं, तभी तो ये पेन पूरी तरह से एक सॉलिड है, ठीक है, अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काय पे डिपेंड करेगा, एक तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, और दूसरा वो मॉलिक्यूल्स हैं किस चीज़ के। सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में सभी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिफरेंट होते हैं। देन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, अब जो हमने अभी देखा कि मॉलिक्यूल्स कभी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा अफेक्ट होता है। कौन से हैं वो फैक्टर्स? एक चेंज इन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चेंज इन टेम्परेचर दैट मीन्स जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा, आपने कभी ना कभी पानी बॉईल किया होगा, तो पानी जब आप किसी कंटेनर में रखते हैं तब उसके अंदर कोई मोशन आपको होता हुआ नहीं दिखाई देता, वो एकदम स्टिल वाटर रहता है। लेकिन जैसे ही वो गर्म होने लगता है उसके अंदर बबल्स आने लगते हैं, उसके अंदर वाइब्रेशंस आने लगते हैं, मतलब जो मोशन है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। तो जब भी आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी अपडेट्स मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? देखिए, इसके साथ ही अट्रैक्शन वर्ड लिखा हुआ है। दैट मीन्स सेम मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स ही लगाते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। ये हमने पढ़ा था कि जितने भी मैटर हैं, मैटर के सभी मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं। एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, और हमेशा वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स के द्वारा। ड्यू टू विच दे हेल्ड टुगेदर, और इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे पेन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दुनिया के सभी सॉलिड्स के शेप भी डेफिनेट हैं। डेफिनेट मतलब डिफाइंड शेप है, डिफाइंड वॉल्यूम है। शेप आप लोग जानते हैं, वॉल्यूम मतलब कितनी स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको वॉल्यूम कहते हैं। तो हर सॉलिड का शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। जैसे वुड, स्टोन, आयरन, आइस एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे सॉलिड्स के एग्जांपल्स और आप दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है लिक्विड्स। डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। आपने ध्यान दिया होगा, लिक्विड्स जितने भी हैं उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन उनका शेप डेफिनेट नहीं है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में उन्हें रखा जाता है वो उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आप लोग मॉर्निंग में दूध लेते होंगे तो दूध जिस भी कंटेनर में आप लेते हैं कंटेनर के शेप में ही दूध का शेप आ जाता है। मतलब लिक्विड्स का वॉल्यूम तो डिफाइंड है बट उनका शेप डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे लिक्विड्स के और एग्जाम्पल्स आप कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। अब गैसेस जो होती है बहुत ही यूनिक है, अपने आप में बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है गैसेस की, क्योंकि ना ही इनका डेफिनेट शेप होता है और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये कोई शेप भी एग्जिबिट नहीं करती हैं, कोई वॉल्यूम भी एग्जिबिट नहीं करती हैं। आप अभी जिस रूम में बैठे हैं उसमें भी बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन आपको उनका शेप नहीं मालूम, आपको उनका वॉल्यूम नहीं मालूम। एग्जाम्पल एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। Then we will study these states in detail. So solids. Molecules are very tightly packed because of strong intermolecular forces. देखिए अब ये solid है, solid के molecules के बीच में जो force होता है यानी कि intermolecular force वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है और इसीलिए
वॉल्यूम जो है मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम टाइटली जुड़े हुए होते हैं। मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट बट कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। हमने देखा था काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी मूव करेंगे, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अगर मूव करेंगे तो पेन तो पूरा खुल जाएगा, अपने आप इधर उधर बिखर जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, मोशन तो होता है लेकिन वाइब्रेशन होता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन, आप जानते हैं, इधर उधर इधर उधर। तो ऐसे वाइब्रेट करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर ही, मूव नहीं करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, बस जहाँ हैं वहीं पे खड़े खड़े वाइब्रेट करते हैं। दस सॉलिड्स आर रिजिड एंड हार्ड। अब सॉलिड्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, एकदम ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब ये सॉलिड है, आप इसको दबाने की कोशिश करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें, क्या ये पेन कंप्रेस हो पा रहा है? क्या ये दब पा रहा है? मैं इसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं सॉलिड्स। ऑल्दो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे स्पंज, स्पंज को हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? स्पंज ऑल्दो सॉलिड है लेकिन फिर भी कंप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पंज के अंदर एयर बबल्स होते हैं, एयर के लिए स्पेसेस होती है और इसीलिए वो कंप्रेस हो जाता है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई स्पेस नहीं है। When solids are heated, vibrations of molecules are increases, then intermolecular space increase which leads to expansion of solids। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जब सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद वो जो हीट एनर्जी है वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को मिलती है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स को। अब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स आप लोगों को याद होगा वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन जब किसी चीज़ को एनर्जी मिलती है तो ज़्यादा एनर्जेटिक होने के कारण उसका जो भी मोशन है वो बढ़ जाता है, तो उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं। पहले हीट किया हमने सॉलिड को, सॉलिड को हीट करने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आई, हीट एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से उनका वाइब्रेशन और तेज़ होने लगा। वाइब्रेशन तेज़ हुआ तो जो उन सॉलिड्स के पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो उसके कारण सॉलिड्स एक्सपांड होने लगेंगे, सॉलिड्स का एक्सपांशन होने लगता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे ही सॉलिड्स को हीट किया जाता है तो उस हीट की वजह से इसके अंदर वाइब्रेशंस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के वो बढ़ जाते हैं, वाइब्रेशंस बढ़ने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ती है और उसकी वजह से सॉलिड्स एक्सपांड होने लगते हैं। दैट मीन्स हर सॉलिड को हीट करने पर एक्सपांड होता है। Now next is liquids. Molecules are slightly further apart than in solids। अभी liquids में भी molecules एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन solids के कंपैरिजन में ज़्यादा दूर होते हैं। solids में तो बहुत पास पास थे लेकिन यहाँ पर molecules further apart होते हैं than solid के कंपैरिजन में ये दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर लेस स्ट्रॉन्ग दैन इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सारे बहुत ज़्यादा पास पास थे, एकदम एक दूसरे को पकड़ रखा था सारे मॉलिक्यूल्स ने, लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। हाँ, गैसेस के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड्स का ज़्यादा है लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए लिक्विड्स फ्लो होते हैं जबकि सॉलिड्स फ्लो नहीं हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम देयर पोजीशंस। अब लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपनी पोजीशन से मूव कर पाते हैं, दैट्स वाई लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। जबकि सॉलिड्स में तो एक ही पोजीशन पे पड़े पड़े वो वाइब्रेट कर रहे थे। लिक्विड्स फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये हमने डिस्कस किया है। देन हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इट इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड। देन व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड, अब जब लिक्विड्स को हीट करते हैं मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, तो अगेन मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं तेज़ी से, एंड मॉलिक्यूल्स मूव विगरसली, और तेज़ी से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो विगरसली मतलब तेज़ी से मूव करते हैं। दस लिक्विड्स ऑल्सो एक्सपांड ऑन हीटिंग, इसका मतलब लिक्विड्स भी हीट करने पर एक्सपांड होते हैं। आपने वो एग्जाम्पल देखा ही है, जब आप पानी बॉईल करते हैं तो किस तरह से उसका एक्सपांशन होता है। देन कंप्रेस्ड अ लिटिल, अब जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, लेकिन इनको थोड़ा कम कंप्रेस किया जाता है। सॉलिड्स को ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को हम कम कंप्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे गैसेस की। सो गैसेस आर, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। आप देखिए गैसेस तो हमारे रूम में है लेकिन फिर भी हम उसमें से मूव कर पा रहे हैं, जबकि हम पानी में से इतनी आसानी से मूव नहीं कर सकते और सॉलिड में से तो हम निकल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, जबकि लिक्विड्स में वो कम है, इसीलिए हम स्विम कर सकते हैं, हम पानी में चल सकते हैं। और गैसेस में तो हम बहुत आसानी से चल पाते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल होता है। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अराउंड, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं इधर उधर मूव करने के लिए। दे नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। गैसेस के मॉलिक्यूल्स यानी कि गैसेस को बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब देखिए ये आप फिगर के थ्रू भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में डिफरेंस समझ पाएंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं कितने टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत नेग्लिजिबल है, नज़र ही नहीं आ रही है। लिक्विड्स में वही मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, यहाँ पर कंसिडरेबल स्पेस है। और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।